हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग डीएनए इंडिया। चलिए वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं। बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में टोटल वीकली गेन्स अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग बेसिस पे हमको 701 पॉइंट्स का हुआ है। टोटल वीकली ट्रेडिंग रेंज जो है हमारा कैंडल का हाई एंड लो पकड़ के वो 498 पॉइंट्स का है। और वीकली चार्ट के ऊपर जैसा आप देख सकते हैं कि हमने ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्म किया है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बुलिश साइन है। तो डेफिनेटली मार्केट 100% बुलिश हो चुका है और आने वाले टाइम में भी बुलिश बना रहेगा अनटिल अनलेस हमें स्ट्रक्चरल ब्रेक्स देखने मिले टू द डाउन साइड। वीकली स्केल के ऊपर आप देख सकते हैं कि लगातार 6 हफ्तों से हम एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दे रहे हैं, जिसमें कि सिर्फ एक जो ये 2 हफ्ते पहले हमने एक पॉज कैंडल बनाया था मार्केट में, वही एक छोटा सा कंसोलिडेशन एरिया है जो हमने ऑब्जर्व किया। उसके अलावा हमें लगातार बुलिश मोमेंटम ही देखने मिला है। और बिकॉज ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बड़ा गैप अप दिया था। तो ये गैप अप ही अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये गैप अप था हमारा नियरली 200 पॉइंट के ऊपर का, 310 पॉइंट्स का गैप अप हमको देखने मिला था। डेली चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो ये जो लास्ट कंसोलिडेशन एरिया है एक अच्छा सपोर्ट एक्ट कर सकता है अगर मार्केट बाय एनी चांस डीप रिट्रेसमेंट में आता है। हालांकि मुझे लगता है कि ब्रेकआउट सपोर्ट जो हमारा 20,222 का है वो पहले एक्ट करेगा। और फिलहाल तो मार्केट के पास कोई रीज़न नहीं है नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक्सेप्ट फॉर अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिले तो। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मार्केट फिलहाल कोई भी इंटेंशन दिखा रहा है नेगेटिव होने का। आवली चार्ट पे अगर मैं बात करूं, क्लियरली आप देख सकते हैं निफ्टी का जो करंट रेंज है, जो पिछले 2-3 दिन से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वेंसडे थर्सडे फ्राइडे के प्राइस एक्शन में, कि ये जो रेंज है हमारा 20,850 से लेकर 21,006 का, इस रेंज के अंदर ही मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज मूव घूम रहा है। और मुझे लगता है कि अगर ये रेंज को मार्केट को अपसाइड में ब्रेक करना है तो देयर इज़ अ लाइक्लीहुड कि पहले वो डाउन साइड में शिफ्ट करेगा, ये सपोर्ट एरिया को टैप करेगा 20,731 से लेके 20,821 के बीच का जो हमारा सपोर्ट एरिया है, और यहाँ से फिर फर्दर एक अपसाइड रैली हमको देखने मिल सकता है। बाय एनी चांस अगर 20,731 का लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है टू द डाउन साइड, देन देयर इज़ अ लाइक्लीहुड कि हमको एक रिट्रेसमेंट देखने मिले फर्स्ट जो हमारा ब्रेकआउट सपोर्ट है वहाँ तक, और उसके बाद अगर 20,222 भी हमारा बाय एनी चांस ब्रेक हो जाता है टू द डाउन साइड, देन डेफिनेटली ये जो हमारा कंसोलिडेशन एरिया था जहाँ से हमने पूरा रैली स्टार्ट किया वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। बट बहुत दूर है वो। फिलहाल मुझे लगता है कि हमारे लिए की सपोर्ट एरिया ये जो जोन है 20,731 से लेके 20,821 के बीच का, ये डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करना चाहिए और यहाँ से मार्केट को एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने मिलना चाहिए। बाय एनी चांस अगर हमें ऐसा नहीं होता हुआ दिखता नेक्स्ट वीक में, तो बहुत ज़्यादा लाइक्लीहुड है कि हम साइडवेज ही बने रहेंगे। और अगर इस जोन को टैप किए बिना हम ब्रेकआउट देते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा तेज़ मोमेंटम हमें देखने नहीं मिलेगा मार्केट में। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसको पहले थोड़ा सा मेरे हिसाब से स्टॉप्स हंट करना पड़ेगा, थोड़े ऑर्डर्स एक्यूमुलेट करने पड़ेंगे, जिसके बाद हमें एक अपसाइड मोमेंटम की उम्मीद रखनी चाहिए। ये था निफ्टी का एनालिसिस। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि हमको जो टोटल वीकली गेन हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे वो 2447 पॉइंट्स का है, और जो हमारा टोटल वीकली ट्रेडिंग रेंज है वो 1819 पॉइंट्स का है। लास्ट वीक में जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पर हमने एक रेंज ड्रॉ किया हुआ था, उस रेंज को हमने बोला था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस रेंज के पास आके पहले मार्केट को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और फिर कंसोलिडेशन के बाद में हम एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन हुआ कैसा? बिकॉज ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स मार्केट ने वो एरिया पूरी तरह से इग्नोर किया, उस एरिया के ऊपर जाके ओपन दिया, और उस एरिया के ऊपर जाके ओपन देने के बाद बिना रिट्रेस किए डायरेक्टली बाइंग आती चली गई और हमें एक अच्छा बुलिश कैंडल देखने मिला। सो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बनती है वो ये है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है और वो कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर जाके गैप अप कर देता है बिकॉज ऑफ एनी चांस, तो वहाँ से एक बुलिश मोमेंटम हमेशा आता है, बिकॉज मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो बदल जाता है। हम बात कर रहे थे कि यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने मिल सकता है, यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है, लेकिन मार्केट ने उस सारी चीज़ों को इग्नोर करके और बुलिश मोमेंटम दिया है एक बड़े गैप अप के बाद। तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि मेजर इवेंट्स जब भी आते हैं हमारे मार्केट के अंदर और उनकी वजह से मार्केट में जो रिएक्शंस आते हैं वो हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस होते हैं जो कि सस्टेन करते हैं इन द लॉन्ग रन। तो अभी जो मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हुआ है टू द बुलिश साइड, ये बुलिश सेंटिमेंट इज गोइंग टू सस्टेन। नाउ डेली चार्ट के ऊपर अगर मैं आके बात करूं तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि
ये हमारा लास्ट एरिया था जहां से मार्केट ने पुल बैक देने के बाद एक रैली दिया है, तो ये एरिया डेफिनेटली एज अ सपोर्ट एरिया काम करेगा आने वाले टाइम में जब भी मार्केट डीप रिट्रेसमेंट में आएगा। फिलहाल मुझे लगता है कि मार्केट डीप रिट्रेसमेंट में नहीं आने वाला, और ये जो हमारा ब्रेकआउट सपोर्ट है 46,310 का, पहले तो यही एक अच्छा सपोर्ट एक्ट करेगा बिकॉज 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद हमने क्रॉस किया है, तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट सपोर्ट हमें एक अच्छा सपोर्ट देखने मिलेगा। आवरली चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो आप क्लियरली रेंज देख सकते हैं 46,507 से लेके 47,259 के बीच का हमारा रेंज है करंटली। इस रेंज का ब्रेकआउट हमको एक बुलिश मोमेंटम डेफिनेटली देगा। बाय एनी चांस अगर मार्केट इस रेंज के नीचे आके ट्रेड करता है तो हमारा ब्रेकआउट सपोर्ट एज अ सपोर्ट एक्ट करना चाहिए और वहां से हमको एक फिर अच्छा मोमेंटम देखने मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 46,507 के नीचे डेफिनेटली सपोर्ट है और वहां से बाइंग आ सकती है जो मार्केट को फर्दर एक नया हाई दे सकती है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए जय हिंद।